राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आपको देती हूँ एक बढ़िया से स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी। सुबह करीब 6:45 बजे का टाइम हो रहा है। ऐसे चाहे तो आप इस नाश्ते की तैयारी ना रात में भी करके रख सकते हैं, आपको आसानी रहेगी अगर सुबह में कवर नहीं कर पाते हैं किसी वजह से काम को। चलिए मैं तो कर ही लेती हूँ, आप सभी को पता है ना। बेसन लेके आ गई थी, थोड़ा सा टाइम ना इसी में लगता है और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं तो इसी से आपको पता लग रहा होगा ना कि कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है, ये सुबह का ही टाइम है, ठीक है ना। मेरे हाथ में ना चोट लगी हुई है और ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना सिर्फ वृंदावन धाम जी से आने के बाद बना रही हूँ, तो रोटेशन बनाना ना काम का थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जैसे मैंने ये बेसन ले लिया था ना, करीब 100-150 ग्राम के जितना बेसन ले लिया था मैंने, बारीक वाला जिसकी कढ़ी बनाते हैं। इसमें थोड़े थोड़े से हल्दी, नमक, मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन डाल लिया मैंने, ठीक है ना। टेस्ट के हिसाब से थोड़े थोड़े से मसाले डाल सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी ले लिया है, पता नहीं क्यों अभी भी टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो रहा है तो चीज़ों को फूलने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला इस तरीके का एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। वैसे तो मुझे दूध लेने के लिए जाना था, बट मैंने बोला अपने बच्चों से कि आज दूध तुम ही लेके आ जाओ, मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब कैमरा लग जाता है ना तो तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, नहीं तो रेसिपी ज़्यादा देर की नहीं है। एक कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल डाल दिया है, तेल के गर्म होते के साथ ही थोड़े से दाने जीरे के डाले हैं, थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ी कसूरी मेथी और थोड़े से सरसों के दाने डाल दिए हैं। अब ये जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ ना, चाहे तो आप इसको रात में भी बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। जैसे ये चटक जाते हैं, यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से थोड़े थोड़े से हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा जीरा पाउडर और ये उबले हुए आलू डाल देंगे। तो आलू तो मैंने रात में ही उबाल लिए थे, इसीलिए आपको बोल रही हूँ, आप चाहे तो रात में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने चने उबाले थे, उसी में डाल के उबाल लिए थे, काट के यहाँ पे डाल दिए हैं। इनमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से या फिर आधा पौना चम्मच के जितना नमक डाल देते हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते करते ही ना स्टफिंग को हम मैश भी करते रहेंगे। ये मेरे बेटे की और मेरी बेटी की ऑल टाइम फेवरेट है। पूजा चल रही है घर में, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है इसका स्वाद लेने के लिए। देखिए मैं किचन में जैसे ही सामान लेने के लिए गई तो इसको ये बिल्कुल मैसी मैसी हो जाती है ना, तो जब इसको ज़्यादा पसंद आती है मतलब, तो इसने सोचा मम्मी ने थोड़ी मोटी मोटी छोड़ ली है, मैं इसको मैश कर देता हूँ। लेकिन आज इसे पता नहीं है इसी के पसंद का एक अच्छा सा नाश्ता बन रहा है। इस तरीके की स्टफिंग को ये स्कूल में लेके जाते हैं लंच बॉक्स में अपने, मतलब सिंपल चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। लेकिन आज मैं इन्हें स्कूल में नहीं दूंगी, सुबह को नाश्ते में एक अलग से तरीके का नाश्ता बना रही हूँ। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है और उसके लिए एक सरप्राइज़ ही है, ठीक है ना। इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया काट लिया है, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है। आजकल नए आलू आ रहे हैं और पता नहीं कैसे मतलब चिपचिपे से रहते हैं, पुराने आलू होते थे ना फूट की तरह खिल जाते हैं, तो स्टफिंग भी एकदम से मतलब सही हो जाती थी। लेकिन ये थोड़ी सी लूज सी होती है, इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। 10 मिनट हो चुकी है, हल्का सा हाथों को तेल से ग्रीस कर लिया है ताकि ये आसानी से बन सके। और इस तरीके की हमें टिक्कियाँ बना लेनी है। तो टिक्कियाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस तरीके से जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं ऐसे बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। मतलब बच्चों को खिलाने के लिए ना एक लालच देना पड़ता है, तो थोड़ी ना शेप अलग अलग भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके की, चाहे तो आप एक ही साथ बना के रख ले, अगर कवर कर सकते हो तो साथ के साथ भी बना ले, जैसे हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये नॉन स्टिकी बर्तन मैं बहुत दिन में उठा रही हूँ आजकल, मतलब मैंने ले तो लिए थे, काफ़ी महंगे थे और प्रेस्टीज के मेरे बर्तन हैं ये, लेकिन इनमें ना मैं बहुत ही कम खाना वगैरह बनाती हूँ, बोला जाता है नुकसान देता है इनमें खाना बनाया हुआ। चलिए इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अवॉइड करते हैं अपने घर में, सारे नाश्ते में ज़्यादा करके सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, आप सभी को पता है ना। इस घोल को एक बार फिर से मैंने अच्छा सा फ्लैपी बना लिया है, हाथों से ही फेंट लिया है और इस तरीके से ये टिक्कियाँ उठाएंगे, इस घोल के अंदर डालेंगे। ये जो मैंने बेसन का घोल बनाया था ना, ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा एकदम पानी के जैसा होना चाहिए, मतलब फिर क्या होगा ना नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो पपड़ी ज़्यादा मोटी बन जाएगी, पतला सा हुआ तो अच्छे से ये चिपकेगा नहीं, तो नाश्ते का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना।
एक तरफ मेरी बेटी चाय बना रही है। जैसे अब फ्रिज में दूध रखते हैं, मलाई उतार के जो दूध निकलता है ना उसमें हम सुबह को चाय की पत्ती लगा लेते हैं। और अभी हमारा दूध नहीं आया है, जो दूध आएगा ना दूध बनाएंगे जैसे कान्हा जी के लिए, तो वो अभी तक आया नहीं है। मैं अपने बच्चों को नाश्ता बनाते बनाते बोल रही हूँ कि फटाफट से जाके दूध लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये थोड़े थोड़े से नीचे से सीख जाएंगे ना, इनको आराम से पलट देंगे। देखिए जब मैं इस तरीके का पैन रख लेती हूँ ना, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ इस तरीके का नाश्ता बनाने में। पता है मैं क्या करती हूँ, वैसे मैं इनको चिमटे से भी पलट लेती हूँ। मैंने इसलिए नहीं पलटा, नहीं तो आप बोलते दीदी आप कैसे कैसे काम करते रहते हो। दिल के छींटे से लगते रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं लगता है पलटने में किसी भी चीज़ को। चलिए कोई बात नहीं, आज रख दिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो जब ये सीख जाएंगे ना, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो ये एकदम सॉफ्ट बनता है। मतलब किसी किसी को अच्छा लगता है ना बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा नाश्ता, और किसी किसी को खस्ता और एकदम क्रिस्पी सा नाश्ता अच्छा लगता है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताने जा रही हूँ। यहाँ तक हम इन टिक्कियों को उतार लेंगे, ठीक है ना। तो ये एकदम सॉफ्ट बनेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है वैसे तो ये। चलिए यहाँ पर चाय भी बनके तैयार हो चुकी थी। याशिका जब चाय बनाती है ना तो उसमें चाय की पत्ती कम डालती है, और मुझे कम पत्ती की चाय पसंद नहीं है। कभी कभी तो आप बोल भी देते हो दीदी चाय कैसी बनी है, इसमें दूध तो डाला नहीं है। मेरे घर में चाय ना तेज चाय की पत्ती वाली बनती है, एकदम काली बोल सकते हो, वैसे मैं तो लाल बोलती हूँ, काली बोल सकते हो आप उसको। वो चाय मुझे पसंद आती है। चलिए एक टिक्की मैंने यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा दिया है ना, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। ऐसा नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर मेरी बेटी और बेटा दूध लेके आ गए हैं। अब एक बार की टिक्की मैंने आपको बता दी है, साइड में दूध भी बना दिया है। और ये जो बेसन बच रहा था ना, इसमें हमें क्या करना है, अगर आपको इस नाश्ते को खस्ता और क्रिस्पी बनाना है तो जैसे ये हमारी टिक्कियाँ हैं ठंडी तो हो ही गई है, अब खाने लायक तो नहीं रही है। इनको वैसे भी मुझे दोबारा से ही फ्राई करना था, क्योंकि ये नाश्ते गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ना। लेकिन मेरे बच्चे बोले मम्मी नहीं, हमें इस तरीके का मुलायम नाश्ता नहीं खाना है, हमें ये खस्ता और क्रिस्पी खाना है, ठीक है ना। तो जैसे ये टिक्की थे ना और बचा हुआ बेसन का हमारा घोल था, इनको दोबारा से इस घोल के अंदर डाल के अच्छे से डिप करके और तेल में दोबारा से फ्राई कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बन जाएंगी, खस्ता बन जाएंगी, क्रिस्पी बन जाएंगी, मतलब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी। मैंने बोला था ना आप इस नाश्ते की तैयारी पहले से भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं ना तो मुलायम तरीके की टिक्की आप पहले से बना के रख सकते हो, और जब भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाए या आपका खाने का मन करे, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप दोबारा से उस घोल में डाल के इस तरीके की ये टिक्कियाँ या फिर इस तरीके का ये नाश्ता बना सकते हो। देखिए कैसे फूली फूली सी बन रही है, खस्ता बन रही है और एकदम क्रिस्पी बन रही है। क्वांटिटी में मैंने कम बनाई है। सासू माँ इस तरीके का नाश्ता या तला भुनावा कुछ कम ही खाती है, और हम भी वैसे कम ही खाते हैं। तो अगर ये देखे जाए ना तो करीब 6-7 ही मैंने यहाँ पर ये टिक्कियाँ बना के तैयार की थी। सुबह का नाश्ता है ना, मैंने सोचा एक एक दो दो खा लेंगे, बहुत हो जाएगा। बच्चों का स्कूल में मैं सिंपल रोटी ही भेजूंगी, ठीक है ना। इस तरीके के नाश्ते मैं स्कूल में नहीं भेजती हूँ, थोड़ा ना हैवी हो जाता है, गरम गरम खा लिया जाए तो सही रहता है। एक टिक्की टिक्की बोलूँगी, मुझे पता नहीं है मैं इसको क्या नाम दूँ, बोंडा टिक्की क्या, तो मैंने तोड़ के दिखाया है। देखिए कि इसकी जो पपड़ी है ना बिल्कुल खस्ता बनी हुई है और क्रिस्पी भी बनी हुई है, और जो अंदर की स्टफिंग है वो तो बस मस्त ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए मैं फटाफट से ना बच्चों को दे देती हूँ, बच्चों को ना बहुत इंतज़ार था। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, तो बच्चों की ना यूनिफॉर्म वगैरह नहीं धुली थी। मतलब जो वाइट है और जो कलरफुल इनकी यूनिफॉर्म है ना वो मशीन में ही पड़ी हुई थी, इन्होंने मुझे अभी अभी बताया है। तो आज ना बच्चे स्कूल तो जाएंगे लेकिन ये विदाउट ही जाएंगे। तो जब तक मैंने अपने बच्चों का लंच पैक किया, इन्होंने यहाँ पर ये सारा ही नाश्ता ख़त्म कर लिया था, और ये लास्ट पीस बचा हुआ था, इसमें भी इन्होंने हाथ मार लिया था। और खाते खाते बोल रहे थे हमने ये सारा ही नाश्ता ख़त्म कर लिया, तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, माँ हूँ, ऐसे ही सब्र आ जाता है।